आज एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का सभी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों की सहायतार्थ एक समग्र प्रयास है। इसमें इन्होंने लिखा है कि योजना के बारे में और अधिक जाने और वेलकम टू MMVY पोर्टल। तो आइए इसके बारे में हम तलाश करते हैं। मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु पात्रता। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा CBSE ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हों और साथ साथ उनके पिता पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क, मेस शुल्क, कौशल मनी को छोड़कर जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित है का ही भुगतान किया जाएगा। फिर इन्होंने लिखा है कि इंजीनियरिंग हेतु यदि आप इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं तो JEE मेंस परीक्षा में रैंक 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस विद्यार्थियों को वापस की जाती है एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1,50,000 अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम हो वो दिया जाता है। यदि आपकी JEE मेंस में रैंक 1,50,000 तक आती है और आप किसी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो पूरी फीस वापस होती है। अशासकीय में ये सीमा 1,50,000 है। मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय MBBS BDS पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है कि अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी। विधि की पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ टेस्ट क्लैट जिसे कहते हैं अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया हो। भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री कोर्स जिनमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी शामिल है के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश 12वीं परीक्षा के आधार पर होता है, इनमें प्रवेश प्राप्त करने पर पूरी शुल्क वापस होती है। अधिक जानकारी के लिए इन्होंने एक लैंडलाइन नंबर दिया है, इस पे कार्यालयीन समय में बात की जा सकती है। इनकी वेबसाइट पर स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। FAQ जो पूछे जाते हैं सामान्यतः जो लोगों के दिमाग में शंकाएं रहती हैं वे 7 पेज हैं, हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के कौन से हैं, आउट ऑफ MP कौन से इंस्टीट्यूट हैं और एप्लीकेशन स्टेटस, कोर्स और उनके कोड यहाँ पे उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन करने के लिए रजिस्टर फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 फ्रेश और रिन्यूअल, फ्रेश में जो इस वर्ष उत्तीर्ण होंगे वे करेंगे, जिन लोगों को पहले से प्राप्त हो रही है वे नवीनीकरण करेंगे। रजिस्टर्ड यूजर्स जो होंगे वे ही लॉग इन कर पाएंगे। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यदि आपके पास स्कॉलरशिप पोर्टल पर यूजर ID पहले से है तब नई ID जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सिस्टिंग बटन पर क्लिक करके एप्लीकेंट ID और जन्म तारीख डालें और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। यदि आपके पास एप्लीकेंट ID नहीं है तब न्यू बटन पर क्लिक करके समग्र ID डालें और आगे प्रोसेस करें। यहाँ न्यू एप्लीकेंट पे अपनी समग्र ID से आगे करना है। समग्र में eKYC होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कृपया 10 अंकों का एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करें और यहाँ विद्यार्थी का
समग्र आईटी लिखना है, ये कैप्चा लिखेंगे, वेरीफाई पे करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो वे समस्त विद्यार्थी जो हायर सेकेंडरी के बाद स्नातक स्तर में किसी भी संस्थान में प्रवेश लेकर यदि आप स्नातक का कोर्स करना चाहते हैं, आपका परसेंटेज 70 से ज़्यादा है, एमपी बोर्ड में 85 से ज़्यादा, सीबीएसई और आईसीएसई में, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और साथ में परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है, तो ये बहुत अच्छी योजना है। इसे प्रचारित करें, प्रसारित करें और यदि आपके परिचय क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इस योजना की शर्तें पूरी करता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म हिम। आज के युग में ये इन्फॉर्मेशन देना ही सबसे ज़रूरी काम है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।